जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जो कि है अध्याय नंबर 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 13। और वो इस तरह से है। यज्ञाशिष्टाशेन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात् कारणात्। अभी इस श्लोक में जो महत्व दिया गया है वो अन्न पर दिया है। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। वो कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ पे ये कहा गया है, जो यज्ञ में सेवा करते हैं और ईश्वर को सदैव याद करते हैं, उनकी याद में जो भोजन बनता है वो प्रभु को पहले चढ़ाते हैं और फिर खुद ग्रहण करते हैं। तो ऐसा जो भोजन है, जो भक्ति मार्ग में है या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, उनको कहा गया है, ऐसे लोगों को कहा गया है कि ऐसा जो भोजन का खाते हैं वो भोजन ही नहीं, वो प्रसादम खाते हैं, क्योंकि पहले वो ईश्वर को चढ़ाया जाता है। और इसमें ये कहा गया है कि जो लोग ईश्वर की याद में भोजन नहीं खाते हैं या जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बना के खाते हैं, तो उनको पापी या चोर कहा जाता है। जो पैसे हम कमाते हैं वो कहाँ से आते हैं? ईश्वर की कृपा होती है तभी तो आते हैं ना। तो वैसे जो पैसे अगर हम कुछ भी ख़राब चीज़ें खाने में अगर खर्च कर दें तो वो पाप ही हुआ ना। तो हम जो खाना खाते हैं उसका बहुत महत्व है, क्योंकि खाना जो है वो हमारी बुद्धि का भी खुराक होता है। जैसा अन्न वैसा मन, जो हम अंदर डालेंगे वही बाहर आएगा, करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सात्विक खाना है, जो सात्विक भोजन है, वही हमें ग्रहण करना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए, औरों को भी खिलाना चाहिए। जैसे घर की माताएं होती है, उनको ईश्वर की याद में खाना बनाना चाहिए। तो अभी इसका छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि ईश्वर की याद में खाना कैसे बनाया जाए। तो ईश्वर की याद में हम खाना ऐसे बना सकते हैं कि जो गीत होते हैं वो काफ़ी हमें डिवोशनली कनेक्ट करते हैं। जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं जो ईश्वर से हम कनेक्ट कर पाते हैं, तो जब हम खाना बनाते हैं तो वो गीत आप चला सकते हो। या फिर जैसे मैंने आपको मेडिटेशन की एक टेक्निक दी थी, छोटी सी विधि दी थी, उसी तरह से हम ईश्वर को याद कर सकते हैं। जैसे खाना बनाने वक्त ईश्वर की सारी रोशनी जो है वो लेके इमेजिन करना है कि ईश्वर की सारी जो रोशनी है वो खाने में पड़ रही है या खाने में जो है वो मिक्स हो रही है। तो आपको सिर्फ उस याद में, उनकी याद में खाना बनाना है। और वैसा खाना अगर आप बनाओगे तो आपका मन भी शांत होगा, आपको लाइट फील होगा और आपका जो दिनचर्या है वो भी अच्छा जाएगा और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी और मन भी शांत रहेगा। तो मैं आपको सभी को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बाहर का खाना है, जो जंक फूड है, उसको अवॉइड करें। और जो घर का बना खाना है, जो ईश्वर की याद में बनाया हुआ खाना है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे घर में माताएं होती हैं उनका है। अगर उनका मन शांत होगा तभी उस शांति के वाइब्रेशन में अगर वो खाना बनाती है तो वो खाना भी आपको शांति देगा। बट अगर वही खाना अगर गुस्से में या टेंशन में अगर बनेगा, वही खाना आप भी खाओगे और वही एनर्जी आप ग्रहण करोगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। जो हम खाते हैं वैसा, जैसा अन्न होता है वैसा ही